जब भी आज मैं वीडियो डालती हूँ लगातार मेरे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, प्यारी प्यारी शब्दों में गालियाँ दी जाती है और लोग मुझे एक हिदायत भी देके जाते हैं जो फ्री का एडवाइस है। अगर उनसे कोई सवाल मैं पूछ लूँ तो उनके शक्ल पे क्या क्या बन जाएगा, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों कि आज अगर आपको देश, इतिहास, धर्म, आस्था जैसी बातों पर बहस करता कोई दिख रहा है तो इस पर बहुत लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और नाक भौं सिकोड़ कर कई तरह की बातें बनाने लगते हैं। जिस देश में और जिस देश को मैं कहूँ, जिस देश को विज्ञान, तर्क और प्रगति पर बात करना चाहिए था, वो इन चीज़ों पर क्यों बात कर रहा है और मुझे भी ये हिदायत देता है। लेकिन क्या आपको इस देश की तासीर पता है? नहीं पता। मैं उनको आज बोलती हूँ, इस देश का सबसे शक्तिशाली पक्ष पता है? नहीं पता। इस देश का स्वर्णिम इतिहास पता है? नहीं पता। इस देश को स्वर्णिम इतिहास देने वालों के बारे में पता है? नहीं पता। यकीन मानिए नहीं पता। कुछ आगे बोलूं उनसे पहले स्पष्ट कर दूं, हम जापान, चीन, अमेरिका या जर्मनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उनके तरह। हमारे यहाँ इंसान रहते हैं और इसका मतलब हमारी बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह है कि हम सभ्यता, संस्कृति और प्रगति तीनों को एक साथ साध सकते हैं और हम ऐसा करते हैं और साध रहे हैं। पूरी दुनिया को भारतीय मजदूर, भारतीय सीईओ, भारतीय इंजीनियरिंग, भारतीय आर्ट, दर्शन, भारतीय जीवन शैली पर यकीन है और हम इस पर गर्व है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। उनके यकीन का सबूत ये है कि भारतीय भले कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन विदेशी जीवन जीने की शाश्वत कला सीखने के लिए हमारे देश भारत, हमारे देश हिंदुस्तान आते हैं। अब आते हैं ताज़ा हालातों पर, जो इसकी पृष्ठभूमि को पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आज धार्मिक विषयों पर आस्था पर लिख बोल रहे हैं उनका कोई और काम नहीं है। ये भी वही लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, मोहब्बत इश्क करते हैं, माँ बाप की सेवा भी करते हैं। वो नफरत नहीं फैला रहे, वो अपने साथ हुए 70 साल के अन्याय का हिसाब अपने तरीके से ले रहे हैं। हिंदू आस्था के साथ पंथ निरपेक्षता की आड़ में कांग्रेस ने जो घटिया खेल आज तक खेला है, आज भी जो खेल उन राज्यों में खेल रहे हैं जहां जहां भी उनकी या उनकी तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार है, उसका ही रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है और दिनों के साथ यह रिएक्शन और भी मजबूत होता जाएगा। सच यही है कि पंडित, जी हाँ, पंडित का नाम लेते आपको यकीन हो गया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस की नीतियों में हमेशा से हिंदू विरोध का भाव दिखने लगा था। वो हमेशा से सदैव हिंदू के अगेंस्ट ही थे और अब पार्टी उसी पाप की कीमत चुका रही है। भले ही 1947 में देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हो गया हो, लेकिन भारत में हिंदू बहुसंख्यकों ने देश को पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का पूरा जोर दिया। एक विविधतापूर्ण उदारवादी समाज बनाने के प्रति हिंदुओं की इस असाधारण प्रतिबद्धता को कांग्रेस ने ना तो कभी मान्यता दी और ना ही उनका सम्मान किया। इसके बजाय कांग्रेस ने हिंदू परंपराओं का मखौल उड़ाया, बार बार मजाक भी बनाया और मजाक उड़ाते आ रहे हैं। वहीं अन्य पंथों मजहबों की निंदा योग्य मान्यताओं पर भी आंखें बंद कर ली और यह तभी भी हमें दिखा था और आज भी ये चीजें हमें दिख रही है। जब नेहरू हिंदू कोड बिल को आगे बढ़ाने के इच्छुक दिखे, वहीं पे मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में ऐसे ही सुधारों को लागू करने के प्रति बिल्कुल अनिच्छुक दिखे। यही समस्या का आरंभिक बिंदु था। जब हिंदुओं ने पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य का विकल्प चुना तो कांग्रेस को चाहिए था कि वह भारत में सभी समुदायों के लिए समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनिश्चित करती, जो सभी समुदायों के लिए मार्गदर्शक बने। जो लोग किसी भी सूरत में मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम रखना चाहते थे, उनके लिए पाकिस्तान का विकल्प तो था उस वक्त और पाकिस्तान तो ऐसे ही लोगों के लिए बना था। परंतु नेहरू ने इसमें भी कोई दांव नहीं आजमाया। इसके बजाय उन्होंने और उनकी पार्टी ने पहले दिन से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कांग्रेस को यही मुस्लिम वोट बैंक मैं कहूंगी, यही मुस्लिम वोट बैंक स्थायी दिखने लगा और उसे अपना मूल सिद्धांत मान लिया और साथ ही साथ हिंदुओं को हल्के में लेना शुरू कर दिया। उनके स्वाभिमान पर लगातार निर्मम आघात
करते रहे और ये आज तक कायम है, क्योंकि नेहरू स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेता और कट्टावर व्यक्तित्व के स्वामी थे और हिंदुत्व के प्रति उनके तिरस्कार भाव ने हिंदुओं को अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति हीना भावना से भर दिया। इसके बाद अन्य दल भी मुस्लिम वोट की इस बंदरबाट में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत कर दिया। हिंदू केवल उदासी के साथ बेबस होकर यह तब तक देखता रहा जब तक कि उनको अपने हितों के लिए कोई आवाज उठाने वाला मिला ही नहीं। फिर एक निर्णायक पड़ाव आया। यह पड़ाव था राम मंदिर के समर्थन में आरंभ की गई लाल कृष्ण आडवाणी की वो रथ यात्रा, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस नारे का उद्देश्य हिंदुओं को प्रेरित करना था, जिनकी कांग्रेस ने लगातार दुर्गति की थी। हिंदुओं को हे दृष्टि से देखने वाले कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं के अलावा ऐसे ही अन्य वर्गों ने जब पहली बार ये नारा सुना तो उन्होंने फिर से हमेशा की तरह उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। इस बात को लेकर कई बार बातें बनी। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने हिंदुओं का इतना मान मर्दन कर दिया है कि अब वो कभी एकजुट होकर लामबंद नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो गलत साबित हुई। जिस तरह अंग्रेजों को यह लगता था कि हिंदुस्तान में उनका सूरज कभी नहीं डूबेगा, उसी तरह इन्हें भी लगता था कि यह मुस्लिम तुष्टीकरण के नाव में सवार होकर हर बार सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन समय के साथ भारत में सेकुलरिज्म की छतरी फटी और सबने सेकुलरिज्म का वो छठा रूप देखा जिसमें मुस्लिमों, ईसाइयों आदि के धार्मिक अधिकारों के लिए आवाजें बुलंद होती रही और हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को नकारा जाता रहा। हमसे हिंदुओं के आक्रोश का सैलाब भरता गया। इससे हिंदुओं के आक्रोश का सैलाब भरता गया। एक समय वह परिणाम स्वरूप आज हिंदू अपने धर्म को लेकर मुस्लिम और ईसाई की भांति ही सजग और जागरूक है और तब हिंदुओं को अनुदार और पंथ निरपेक्षता विरोधी ठहराया जा रहा है। अब क्योंकि वो आवाज उठाने लगे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे हैं, तो सुन लो, अब नहीं है हम लोग पंथ निरपेक्ष और ये ताल ठोक कर कहते हैं। आपको यह लगता है कि आज का हिंदू हिंसक और भड़काऊ बातें कर रहा है, तो आप सच में जहां पर बातें हो रही है वहां से दूर खड़े होकर ड्राइंग रूम में बैठकर यह सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर आइए, देखिए कि हिंसक और भड़काऊ भाषणबाजी किस ओर से हो रही है, कहां से हो रही है और किस हद तक हो रही है, लोग कहां तक गिरे हुए हैं। सच ये है कि हिंदुओं को अपने दमन का निशाना बनाने वाले वो लोग अपने उसी स्वर्णिम दौर की वापसी के लिए सक्रिय है जहां हिंदू दमित था। कुछ लोग स्वतंत्रता के समय से ही इस अभियान में जुट गए थे। हालांकि अब उनकी संख्या घटी है और जो बचे हैं इसी कारण कि उनके पास इससे निकलने के बाद कोई और विकल्प नहीं है। इस बीच हिंदुओं को महसूस हुआ कि अगर उनके धार्मिक अधिकार अब्राहिक पंथ मजहब की भांति संरक्षित नहीं हुए तो हिंदुत्व समाप्त हो जाए। एक तरह से अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही हिंदुओं में लगी हुई है। आज हिंदू एक नई व्यवस्था की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं नारे ने अब साकार रूप ले लिया, परंतु इससे करीब 25 साल का समय लग चुका है इसमें दोस्तों। एकाएक हिंदुओं में जागृति आई और वह चुनाव से लेकर इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है और ये मौजूदगी अब उनकी दिखने लग गई है। इंटरनेट पर सक्रिय हिंदू ने उस छठा सेकुलर तबके को घेराबंदी कर ली है जो नेहरूवादी छतरी के तले हिंदू विरोधी खुराक पर जीता आया है। ऐसी स्थिति में उपाय यही है, मुस्लिमों एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच एक नया समीकरण बने जिसमें अल्पसंख्यक पंथ मजहबों को कुछ पहलुओं का ध्यान रखना होगा। उन्हें अब ये एक हिदायत समझिए आप, उन्हें अवश्य स्मरण रहे कि भारत पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र इसी कारण है। हिंदुओं ने यही चाहा। दूसरी बात यह कि पंथ निरपेक्षता एक तरफ नहीं हो सकती है और सभी मतावलंबियों के पंथ निरपेक्ष आदर्शों का पालन करना होगा। किसी भी धर्म के विरुद्ध विषम मर्ण का प्रतिबंध और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं को उतने ही धार्मिक अधिकार मिलने चाहिए जितने अन्य मतावलंबियों के पास है।
क्या यह कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं हैं? क्या मैंने कोई ज़्यादा अपेक्षाएं रख ली हैं? ज़्यादा मैंने कुछ मांग लिया? अगर आपको यह कुछ ज़्यादा ही लगता है तो अफसोस के साथ यही कहा जाएगा कि आज जो भी दिख रहा है और लगातार बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा, ये अब रुकेगा नहीं। सच यही है कि हम हिंदू भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, कला पर बात करें, लेकिन कोई हमारा पूजा घर छीन ले और हमसे इन पर बात की उम्मीद रखे तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी उम्मीद ही बेकार है। मत लगाइए। हम पहले अपना पूजा घर बचाएंगे और फिर अपना बेडरूम, किचन और ड्राइंग रूम बचाएंगे और उसे सजाएंगे और फिर उसी ड्राइंग रूम में बैठकर आपकी खुशी के लिए और अपने खुशी के लिए भी चलिए मान लेते हैं हम एजुकेशन की भी बात करेंगे, आपकी महंगाई की भी बात करेंगे और इतना ही नहीं, कला की भी बात करेंगे। पॉल्यूशन होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। दीपावली में दिए जलाने से प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, उसकी भी बात करेंगे। होली में पानी कैसे बचाएं, इस पर भी मैं वीडियो बना लूंगी। लेकिन पहले अपने मंदिर को तो बचा लूं, जो आपने हड़पा है उससे तो ले लें, क्योंकि आपने ही तो बोला था। और हमारे माननीय कोर्ट भी कहता है कि साक्ष्य लेकर आओ, पीएचडी करके आओ, रिसर्च करके आओ। तो ट्रस्ट मी, अब सारे और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं और सब पीएचडी करने के लिए सबने कमर कस ली है। अगर साक्ष्य ही चाहिए तो साक्ष्य ही लो। अब तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा की सुनवाई का भी सुझाव आ गया है और इस पे भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सुनने में इतना ही आ रहा है कि साथ साथ जामा मस्जिद के अंदर भी हमारे कई देवी देवताओं की मूर्तियां गड़ी हुई हैं, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। तो खुदाई जारी है। अब आप अपना सोच लो कि हम किसके बारे में बात करें, आप क्या सुनना पसंद करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।